हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क 2025। अगर मैं बात करूं नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज आप लोगों को 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार सर्च कर लीजिएगा। 2024-23 आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क 2024, 2023, 2022, मतलब जितने भी सालों के आप लोगों को सर्च करने हैं क्वेश्चन, उतने सालों के क्वेश्चन पेपर आप लोग सर्च कर लेना और उसमें देखना आपको हर शिफ्ट में नंबर सीरीज दिखाई देगी। चाहे 3 नंबर की आए, चाहे 4 नंबर की आए, 5 नंबर की तो मैक्सिमम पूछी ही जाती है, मतलब एग्जाम में आएगी जरूर। और अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो आप लोगों को नंबर सीरीज, 5 या 6 क्वेश्चन भी आप लोगों को नंबर सीरीज के देखने को मिल सकता है। नंबर सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक कराती हूँ, जैसे कि नंबर सीरीज, नहीं नंबर सीरीज छोड़ दो, जैसे कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, जैसे कि मेंसुरेशन, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हम लोगों ने पढ़े अर्थमेटिक के टॉपिक, मैंने आप लोगों को सबसे पहले उनका कॉन्सेप्ट बताया कि ये कॉन्सेप्ट समझ लो और इसके बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चंस ऐसे 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 दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने आपको वो बताया डायरेक्टली। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर श्योर कर देती हूं, एक बात मैं आप लोगों को यहां पर श्योर कर देती हूँ, रुक जाओ, कि नंबर सीरीज में ऐसा कुछ लॉजिक आपको देखने को मिलता नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉजिक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैम नंबर सीरीज करते कैसे है, कैसे करते हैं नंबर सीरीज ना? एग्जैक्टली मतलब मैं आप बोलूं कि आप लोगों के ना माइंड को चेक करने के लिए कि आप लोगों का माइंड क्या सोच पा रहा है, इस हिसाब से, उस तरीके से फिर आप लोगों को नंबर सीरीज मतलब कर सोल्व करने होते हैं। मतलब उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट आप किस तरीके से लॉजिक लगा पा रहे हो नंबर सीरीज में। तो नंबर सीरीज में कुछ लर्न की हुई चीजें या कुछ कि इस तरीके से होता है नंबर सीरीज में, ऐसी लर्न की हुई चीजें कभी काम नहीं आती। प्रैक्टिस नंबर सीरीज में सबसे ज्यादा काम आएगी। तो मैं नंबर सीरीज की बात अगर आप लोगों को बोलूं तो मैं आप लोगों को बोल रही हूं सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक। आपको लॉजिक सोचना है, जैसे आप लोगों को नजर आएगी, वो चीजें नजर आएंगी। जैसे मैं आपको बोलूं 2, देन 4, देन 6, देन 8, मैंने आपको आपके सामने ये लिख दिया और मैंने आपको बोला बताओ अगला क्या आएगा। तो आप लोगों का माइंड काम कर रहा है ना कि मैम आपने 2, 4, 6, 8 लिखा है तो उसके बाद तो फिर 10 ही तो आएगा, दो दो का गैप है तो 10 आएगा। जैसे मैं अगर ऐसे लिखना शुरू करूं, मान लो 5, 10, 15, 20, 25, मान लो मैंने ऐसे लिखना शुरू किया 5, 10, 15, 20, 25, और मैं आपसे लोगों से बोलूं नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम सब में 5-5 का गैप है तो आगे 25 में 5 का गैप लेके 30 तो आएगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखना शुरू करूं 4, 8, 12, 16, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। वो पैटर्न आप लोगों को दिखना चाहिए, वो आपका जल्दी जल्दी पेन चलेगा, आपको पैटर्न दिखेगा, खुद से दिखेगा पैटर्न क्या है। जैसे 4, 8, 12, 16, मैं आपसे बोलूं नेक्स्ट क्या आएगा, आप बोलोगे मैम सब में 4-4 का गैप है तो आगे भी तो 4 का गैप होगा, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको 20 देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हो आपको हर प्लेस पर आगे वाला जो नंबर है, यहाँ पर तीनों में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आगे नंबर क्या आएगा। यही नंबर सीरीज की खासियत है कि एक बार आपने लॉजिक ढूंढ लिया ना तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता, आप हमेशा करेक्ट मार्क करके आओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ के पिछले सालों के पेपर से ली हुई नंबर सीरीज करने की कोशिश करेंगे, लॉजिक सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार नंबर सीरीज में आपका पेन चलना शुरू हो गया तो फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो एग्जाम में भी आप लोग करके आओगे नंबर सीरीज। ठीक है, आ जाइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखते हैं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट बता पाएंगे। ये देखो ऊपर एग्जाम भी लिखा है, ठीक है, और ईयर भी लिखा हुआ है आरआरबी क्लर्क प्री 2024। करिए इस क्वेश्चन को, करके दिखाइए फटाफट से, फास्ट स्पीड में। देखो लॉजिक आप लोगों से बनते हैं क्या, वरना मैंने तो बताना ही है कि कैसे कैसे सोचते हैं। सोचने के तरीके बहुत सारे हैं नंबर सीरीज में, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सोचना है हमको।
हम्म। चलो, मैं आपको बताती हूँ नंबर सीरीज को हम लोग कैसे देखकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। हाँ, एक क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, आप देखो 66 और 409 में तो गैप ज्यादा है, लेकिन आप पहले वाले नंबर देखो, आपको देख के समझ में आएगा। 10, 14, 41 नंबर्स में गैप देखो आप लोग कितना ज्यादा कम है। आप देखो ना 10, 14, 41, 6 नंबर में गैप बहुत ज्यादा कम है। अगर नंबर में गैप कम होता है ना तो हम लोग हमेशा प्लस माइनस की तरफ जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 10 यहाँ पर 14 तो प्लस में 4, इधर अगर आप देखोगे 7 और ये 27 प्लस में हो रहा है, इधर अगर आप देखोगे तो ये हो रहा है प्लस में 5, अरे ये तो 25 प्लस में हो रहा है। अच्छा, समझ में कुछ नहीं आ रहा अभी तो देखना पड़ेगा। 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस करा तो 4 और ये आ रहा है 343, ये हो रहा है यहाँ पर एडिशन। ठीक है, आप जब एडिशन यहाँ पर हो रहा है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बताओ मुझे, आप बोलोगे मैम ये तो क्यूब नजर आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। आप बोलोगे ये भी क्यूब नजर आ रहा है, लिख लेते हैं एक बार फिर नजर आएगा। ये 5 का स्क्वायर नजर आ रहा है और ये 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यूब सबसे इंपोर्टेंट मतलब पार्ट है नंबर सीरीज में लॉजिक देखने का। स्क्वायर क्यूब्स आप लोगों को देखते ही समझ में आएगा कि स्क्वायर आ रहा है कहां पर क्यूब आ रहा है, लेकिन उसके लिए स्क्वायर क्यूब लर्न होने चाहिए। अगर वो लर्न नहीं है तो फिर वो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, मतलब 2, 3, 5, 7 मतलब के प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5, 7 के बाद तो 11 आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब तो ये आ जाएगा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 121। तो अगर आप देखोगे 9 और 1 10 की 0, 2 और 1 3, 4 और 1 5, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर अगर मैं बात करूं तो 530, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर अगर मैं बात करूं तो 530, यानी कि ई ऑप्शन इज अवर आंसर। 530 हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने अभी चल रहे हैं, आई थिंक आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, आरआरबी क्लर्क 2024 के ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताइए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाएंगे। मतलब ये तो इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको देखते ही समझ में आएगा, देखते ही। आप ये मत सोचना जो लोग पहली बार नंबर सीरीज कर रहे हैं कि ये मत सोचना कि देखते ही हमसे सोल्व हो जाएगा, मतलब पहला क्वेश्चन आपको आ जाएगा दूसरा आ जाएगा, नहीं। आप पहले जब तक 15 क्वेश्चन देखोगे नहीं ना कि किस तरीके से सोचा जाता है, तब तक आपको नहीं आएगा समझ में। तो पहले आपको क्या करना है, देखना है आराम से कि 15 क्वेश्चन की किस तरीके से सोचा जा रहा है। और अगर आपका पेन अभी चलना शुरू हो गया इससे अच्छी बात नहीं है, नहीं चलना शुरू हुआ तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, करिए जरा इस क्वेश्चन को करिए। रहा है देखते समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊं, देखो जरा 9 इंटू 2, 18 इंटू 3, ये मल्टीपल है। 54 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 करेंगे तो 16 5 80, 5 दूनी 10, 1080। 1080 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 6 48, ये देखो आ रहा है ना ये 6480। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा 1080। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन 1080। राइट आंसर बी ऑप्शन 10। तो आपको क्या समझ में आया था, 9, देखो वैसे तो 9, 18, 54 में भी गैप कम है, हम लोग यहाँ पर भी प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि मेरे को नंबर मल्टीपल ही नजर आ रहे हैं। मतलब सीधा सीधा मेरे को नजर आ रहा है कि 9 का मल्टीपल 18 का मल्टीपल 54 का, मतलब इससे राइम भी बन गई, मतलब एक पैटर्न बन गया जो मुझे समझ में आ रहा है। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फिर इंटू 5 फिर इंटू 6, इस तरीके से 216 इंटू 5 तो 1080 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6480, दिस इज आवर आंसर 1080। बी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फास्ट स्पीड में, करिए जरा।
हम्म, अब देखो ये जो क्वेश्चन है मतलब देखते ही समझ में आ रहा है आप लोग को, अगर अपना पेन चला रहे हो ना आपको देखते ही समझ में आ रहा है नंबर्स में गैप कम है। देखो आप लोग नंबर में गैप कम है, एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं क्योंकि मल्टीपल तो नजर आ नहीं रहे हैं, तो एक ही तरीका है हम लोगों के पास। तो यहाँ पर माइनस का 11 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 10, यहाँ पर माइनस का 11 अगेन। यहाँ पर आप देखो एक पैटर्न बन गया जो आपको समझ में आ गया, -11 -10 -11 -10, तो यहाँ पर -11, तो 58 -11 तो कितना आ जाएगा 67। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कितना देखने को मिलेगा 67। आसान सी बात है, कितनी ज्यादा इजी बात है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फास्ट स्पीड में। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ चुका है। चलो करो इसको, करें इसको सोल्व। अच्छा इसमें क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ, ये सारे ना आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चन है अभी। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें भी मेरे को तो प्लस माइनस ही समझ में आ रहा है। देख लेते हैं एक बार पैटर्न कुछ बन रहा है क्या। ये देखो इधर प्लस में 8 हो रहा है, इधर अगर आप देखोगे तो प्लस में 16 हो रहा है, और इधर अगर आप देखोगे 32 हो रहा है। 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64। तो 84 में 64 अगर हम जोड़ दे तो कितना आएगा 148। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आएगा 148, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर सिंपल आसान सी बात है। ठीक है, तो देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये तो हम बना लेंगे पेपर में, इनमें कुछ नहीं है। पहले सीखने में लगता है कि पता नहीं क्या है, कैसे लॉजिक देखेंगे, कैसे पैटर्न समझ में आएगा। आएगा, समझ में आएगा। हम लोगों को भी टीचर्स ये बोलते थे, हम भी सोचते थे कैसे समझ में आ जाएगा एग्जाम के टाइम पे कि मल्टीप्लिकेशन होना है, कैसे समझ में आ जाएगा स्क्वायर होना है। आता है समझ में, अब आता है समझ में। ठीक है, तो आप लोगों को आएगा और शुरू में ही आ जाएगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फास्ट स्पीड में। वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप सब लोगों को आ रहा है देखते ही समझ में। ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है आप सब लोगों को देखते ही समझ में। ये देखो 82 84 को अगर मैं देखूं तो प्लस में 2, और अगर इधर हम लोग देखें तो प्लस में ये हो रहा है 6। ठीक है, अच्छा और इधर अगर हम लोग देखें तो प्लस, अरे ये तो बहुत बढ़िया लॉजिक है, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है। ये देखो ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंस। देखते ही समझ में आ रहा है कैसे। देखो यहां पर तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन भी लेती 2 को 6 के साथ इंटू 3 इंटू 2 अगर मैं लेती मल्टीप्लिकेशन में, राइम मुझे पता नहीं आगे बनेगी नहीं बनेगी, नहीं पता चल रहा था। लेकिन मेरे को ये जरूर समझ में आ रहा है कि गैप 2 और 6 का अगर मैं गैप देखूं तो प्लस में 4, 6 और 12 का गैप देखूं प्लस 4 6 देख करके मुझे ये समझ में आता है कि प्लस में 8 आएगा। 12 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो प्लस में 20, तो 102 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 122। इधर अगर मैं देखूं प्लस 8 तो प्लस में 10, 20 प्लस 10 तो ये हो जाएगा प्लस में 30। 5 3 और 2 5, 152। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 122। राइट आंसर इसका आ जाएगा सी ऑप्शन 122। राइट आंसर सी ऑप्शन 122। आसान सी बात है, कितनी इजी बात है बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए फास्ट स्पीड में। वेरी गुड, करिए जरा। माइंड लगाइए,
कॉपी में लिखिए पहले सारे नंबर और उसके बाद लॉजिक लगाना शुरू कीजिए कि किस तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। लगाइए जरा लॉजिक इस पर। क्वेश्चन नंबर 6, लॉजिक देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। आ जाइए जरा सोच लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं और सोच लेते हैं। प्लस में 8 होगा यहाँ पर, 7 और 27 प्लस में होगा, 5 और 2 और 125 होगा प्लस में। आगे कुछ समझ में आ नहीं रहा, देखते हैं क्या करेंगे। अब देखो आगे तो क्या ही जाएंगे क्योंकि आगे तो क्वेश्चन मार्क आ गया, लेकिन ये नंबर देखकर मेरा माइंड जरूर चल गया है कि ये तो मैम 5 का क्यूब हो रहा है और ये मैम 3 का क्यूब हो रहा है और ये 2 का क्यूब हो रहा है। तो 2 3 5 इधर होगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब यानी कि 343। तो 5 और 3 8, 9 और 4 13 और ये आ जाएगा 538। 11 का क्यूब, 11 क्योंकि प्राइम नंबर है, देखो 2 3 5 7 देन आगे होगा 11। 11 का क्यूब अगर आप करोगे तो 1331। डिक्टेट कर लो। अगर मैं 8 में 1 जोड़ दूं तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा और 3 + 3 6, मतलब सही जा रहे हैं, 1869 ही आएगा। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 538 आएगा यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 538 इजी है, बना लोगे, बस आप लोगों को इस तरीके से सोचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने। बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से। आज आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ दोनों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये मे बी आरआरबी क्लर्क का चल रहा हो बट आरआरबी पीओ के भी इसके बाद लाइनअप है, आप लोगों को मेरे को कराने हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन नंबर 7 को करके दिखाइए फास्ट स्पीड में। वेरी गुड। चलो बनाया है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। बताओ किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व। अभी मेरे को नंबर में गैप लग रहा है कम। यहाँ पर देखो नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, एक तो नंबर छोटे हैं और गैप भी बहुत कम लग रहा है, तो प्लस माइनस ही करके देखते हैं कि क्या लॉजिक बनेगा। इधर अगर आप देखेंगे प्लस में 6, इधर देखेंगे प्लस में 12, नहीं प्लस में 12 नहीं, माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा ना, -12 + 7 माइनस का 5। इधर अगर आप देखोगे प्लस में 18, इधर अगर आप देखोगे 18 और इधर अगर आप देखोगे तो फिर क्या होगा, 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24, माइनस का 24। तो इधर अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर -11 आना चाहिए, ठीक है। और हम लोग अगर आगे चलें 6 चौक 24, 6 5 30 प्लस में 30, 30 -11 19, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, -11। आसान बात है, कितनी आसान बात है ये। -11 यानी कि आंसर बनेगा ई ऑप्शन इज अवर राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर ई ऑप्शन -11। क्लियर सब लोगों को। चलो जी आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आप लोगों के सामने, करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए।
चलो जी, चलो जी, इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। प्लस में इधर देखेंगे 6 और इधर देखेंगे ये नंबर में गैप कम है तो इसलिए मैंने प्लस से उठाया इससे, ठीक है। +6 +8 +10। अब बोलोगे मैम आगे हमें आ रहा है समझ में, खुद से मुझे बोलोगे तुम लोग प्लस में 12 प्लस में, लेकिन डिक्टेट करना जरूरी है। 11 3 4 5 51 में 14 अगर मैं जोड़ दूं 65, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 51, सी ऑप्शन इज अवर आंसर। सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। आ जाइए आगे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट से करिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए फास्ट। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? जज मतलब कर पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन को देख करके कुछ माइंड में आना शुरू हुआ आप लोगों के? देखो जरा, इधर तो आ रहा है 8 16 48 को देखकर किसको नहीं समझ में आ रहा भाई? सब लोगों को आ रहा होगा नजर। इधर देखो इंटू 2 मल्टीपल है, 16 इंटू 3, इधर इंटू में 4 हो रहा है, 8 इंटू 4 32 192, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, आगे होगा इंटू 5, इंटू 5 हो रहा है 5 से गुना करेंगे, इंटू 6, 0 6 6 36 54 और 3 अगर मैं ऐड कर दूं 5760। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 5760 मतलब कि डी ऑप्शन राइट आंसर। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आरआरबी क्लर्क प्री 2023 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। करिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, देखते हैं। अच्छा ये चीज देख लो, यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेट मी टेल यू नंबर सीरीज दो तरीके से आप लोगों को एग्जाम्स में दिखाई देंगी। एक तो मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा था, और एक आपको दिखाई देगा रोंग नंबर, ठीक है। रोंग नंबर में क्या होता है, गलत संख्या आप लोगों को बतानी होती है, ठीक है। एक मिनट रुको। मिसिंग नंबर में क्वेश्चन मार्क होगा, जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो मिसिंग के थे। रोंग नंबर में पूरी सीरीज दे दी जाएगी, ऊपर लिखा होगा फाइंड द रोंग टर्म, आपको गलत संख्या बतानी होगी, रोंग नंबर आपको बताना होगा। तो अगर आपको रोंग नंबर बताना है, मिसिंग नंबर बताना है, दोनों सीरीज बिल्कुल एक तरीके की हैं, वही वैसे ही हम लोग सोचते हैं, वैसे ही लॉजिक हम लोग लगाते हैं। तो आप ये मत समझना कि मिसिंग एक अलग है और रोंग नंबर एक अलग है, नहीं, वैसे ही सीरीज दी जाएगी। मिसिंग में क्वेश्चन मार्क होगा, रोंग नंबर में नहीं होगा। रोंग नंबर में आपको एक गलत संख्या ढूंढनी होगी, बस सिंपल। तो एक गलत संख्या ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल अभी आप लोगों के सामने आ गया, देखो इसमें कैसे हम लोग सोचेंगे बताओ। नंबर्स को देख करके ऑब्जर्व करेंगे नंबर को, पता नहीं क्या हो रहा है, खैर मुझे भी नहीं नजर आ रहा, बट एक बार मुझे नंबर में गैप आ रहा है बहुत ज्यादा कम नजर, तो एक बार तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ देन मैं किसी और पॉइंट पर जाऊंगी, फिर मैं कुछ और सोचूंगी। तो अभी यहां पर तो हो रहा है प्लस में 1, प्लस में 9, प्लस में 8 और 28, ठीक है। अच्छा और यहां पर प्लस में 46, एक 81, प्लस में 81 हो रहा है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि 1 को देखकर भी समझ में आ रहा है मुझे कि 1 का स्क्वायर, इसको देखकर समझ में आ रहा है 3 का स्क्वायर, इसको देखकर समझ में आ रहा है 9 का स्क्वायर। इतना तो आ रहा है ना समझ में। अब आगे क्या करना पड़ेगा, राइम बनाकर देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। 1 3 अगर मैं ओड नंबर लूं, इधर 5 का स्क्वायर लूं, इधर 7 का स्क्वायर लूं, तो क्या बात बन पाएगी? बन पाएगी। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहां पर होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25, 7 और 5 12, 42, 45 नहीं आएगा यहां पर। अगर 42 आएगा 7 का स्क्वायर 49, डिक्टेट कर लीजिए बिल्कुल 91। 45 इज अ रोंग नंबर, आपको गलत संख्या बतानी थी, 45 गलत है। रोंग नंबर आपको बताना है तो रोंग नंबर क्या बनेगा, 45। आसान है, कर लोगे एग्जाम में। चलो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए मुझे फास्ट स्पीड में, जल्दी से।
इसमें आप लोगों को रोंग नंबर बताना है। आई थिंक ये आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ का ईयर मुझे ध्यान नहीं है तो ऑफ कोर्स इन दोनों पेपर में से ही सारी की सारी जितने भी सीरीज कर रहे हैं 2024 2023 के एग्जाम की हम लोग आप मतलब डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। नंबर सीरीज के 2 सेशन में लाऊंगी, एक आज मैंने लिया है, एक कल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सीरीज के तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, क्योंकि 5 नंबर आपको मिलने हैं, 5 to 6 मार्क्स आप लोगों को मिलने हैं। तो देख लो कि आप लोगों को किस तरीके से फिर मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए चलो 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 आ जाओ, इधर देखते हैं। अच्छा ये देखो तुम लोग मतलब थोड़ा समझ लगाते हैं, कॉमन सेंस। 2520 और ये नंबर देखो 27720, ये नंबर और एक ये नंबर, इनमें आप लोग गैप देखो कितना ज्यादा है। 2520 को अगर मैं 10 गुना भी कर दूं ना तो 25,200 मुझे नजर आएगा। अगर मैं 2520 का 10 गुना कर दूं ना तो मुझे 25,200 नजर आएगा, और ये 10 गुना से भी ज्यादा है। मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, अदरवाइज 10 गुना का गैप एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कवर वैसे भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, देखना पड़ेगा। लेकिन 12 24 72 को तो देखकर समझ में आ रहा है, 12 से 2 पर, 24 से 3 पर, इंटू में इधर क्या हो रहा है भाई, इधर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, लेकिन इधर देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड कर रही हूं मैं। 252 इंटू 1 252, ठीक है, इंटू 11 हो रहा है। ठीक है, तो राइम बना लो ना, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इंटू 5 तो 10 360, और 360 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं 42 7 या 21, बिल्कुल सही। 372 इज अ रोंग नंबर, 372 गलत संख्या है, और 372 के प्लेस पर क्या आना चाहिए 360। तो रोंग नंबर आपको बताना था, रोंग नंबर क्या है 370, सिंपल। समझ में आए, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे आप लोग फास्टली। अच्छा ये भी रोंग नंबर आप लोगों को गिवन है, इसमें रोंग नंबर आपको ढूंढना है। पहले तो गैप ही देख लो, अगर नंबर में गैप कम नजर आ रहा है गैप देख लो, नहीं समझ में आया फिर मल्टीप्लिकेशन तो करनी है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं, अगर हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता ना फिर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। बट पहले मेरे को लग रहा है कि इसमें गैप देखना चाहिए हम लोगों को, नंबर्स में गैप कम नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इधर तो प्लस में 4 हो रहा है, इधर देखोगे 9 हो रहा है, 6 और 26 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हो रहा है प्लस में 15। अरे ये क्या हो रहा है 36। देखो जरा कुछ बन रहा है, बन तो रहा है जी, बन तो रहा है मैम। ये देखो जरा, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, और ये स्क्वायर क्यूब आप लोग लर्न कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। स्क्वायर 1 to 50 तक, क्यूब लर्न कर लो 1 to 30 तक, ये आप लोगों को लर्न होने ही चाहिए। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इधर नजर आ रहा है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, राइम क्या बन रही है यहाँ पर, 2 3 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है ना, 6 यहाँ पर आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25। तो अगर मैं 7 और 6 13 का 3, ये आ रहा है यहाँ पर 33, और 33 में 25 अगर मैं जोड़ दूं तो 58। 43 इज अ रोंग नंबर, गलत नंबर आपको बताना है, गलत संख्या, ए ऑप्शन 43 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर, सब लोगों को आ गया समझ में। चलो जी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 था आप लोगों के सामने। चलिए इधर क्या है, इधर भी रोंग नंबर, देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो साफ पता चल रहा है आपको गलत संख्या बतानी है। चलो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट बता पाएंगे रोंग नंबर, देखते ही समझ में आता है। देखो जब सीरीज बढ़ती है ना, ये बढ़ रही है सीरीज, ये देखो 135 और 685 बहुत बड़े नंबर हैं। मतलब अगर मैं 13 पहले 2 नंबर को देखूं और 68 को देखूं तो 5 से गुना करने पर 13 इंटू 5 65 होता है। मतलब अप्रोक्सीमेशन में 5 से गुना हो रहा है, 5 गुना इसका दे रखा है।
तो कहीं ना कहीं हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, मेरे को तो 100% मल्टीप्लिकेशन ही लग रही है, बाकी देखते हैं क्या हो रहा है, जो होगा फिर उस हिसाब से सोचेंगे। हाँ जी, चलो चलो चलो, वेरी गुड, फटाफट से बताओ क्या होगा, क्या हो रहा है। अगर आप देखो, एक बात बोलूं, अगर मैं इधर देखूं ना तो मेरे को इंटू 5 ही नजर आ रहा है, सच में आपको बताऊं। 5 इंटू 5 25, 13 5 65 और 2 675, प्लस में 10 नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इंटू 1 प्लस में 1 नजर आ रहा है, इंटू 2 प्लस में 2 नजर आ रहा है, ठीक है। इंटू 1 इंटू 2, इधर इंटू 3 ही होगा और इधर इंटू 4 ही होगा। एडिशन का अभी मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। अच्छा, 10 इंटू 3 प्लस, अरे ये तो सही है, +1 +2 +3 इंटू 4 प्लस में 4, तो 4 तिया 12 और 1 13, 132 प्लस में 4 अगर मैं देखूं तो 136, ठीक है। और 136 को 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 बाय में 2 करते हैं, 2 6 12, 2 8 16, 680 प्लस में 5, 685 भी सही है। तो 135 के प्लेस पर 136 आएगा। रोंग नंबर आपको बताना है, रोंग नंबर यहां पर हो गया 135, बी ऑप्शन। रोंग नंबर, गलत संख्या आपको बतानी है तो गलत संख्या हो गई 135, सही है। क्लियर, सब लोगों को आगे बात समझ में। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, चलिए करिए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फास्ट और स्पीड में मुझे। हाँ जी, बताइए जरा कैसे करेंगे सोल। आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का कुछ? चलो आ जाओ, नंबर्स में गैप कम नजर आ रहा है, एक ही तरीका है हम लोगों के पास, हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। इधर अगर आप आ जाओगे, प्लस में 19, प्लस में 22, प्लस में 32, प्लस में 31, 7 और 3 37, 1 और 4 41, ये हो रहा है ना, ठीक है। ओके ओके ओके, तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे को प्राइम नंबर का केस लग रहा है, मैं आप लोगों को बोलूं, प्राइम नंबर का केस मुझे लग रहा है। 31 37 41, 19 यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर आना चाहिए 23 और यहां पर क्या आना चाहिए बताना जरा, 29, ठीक है। तो अगर मैं 100 में 23 ऐड करूं तो 123, ये प्राइम नंबर का ही है, बाकी तो सब सही है। 19 23 29 31 37 41 सही है, तो 29 यहां पर आना चाहिए प्लस में, तो उस हिसाब से यहां पर 123, रोंग नंबर 122, बी ऑप्शन। तो देख लिया आप लोगों ने, ऐसे सोचते हैं,
नंबर्स को देख करके ऐसे समझ में आता है कि करना क्या है सीरीज में, खुद से आएगा तुम लोगों को समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, करिए जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करिए फास्ट। चलो 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 जी, आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करेंगे सोल्व, किस तरीके से करेंगे। पहले गैप ही देख लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे, क्योंकि गैप ही लग रहा है मुझे। 184 189 में गैप कम है ना, तो इसलिए गैप ही लग रहा है। इधर अगर मैं आ जाऊं तो प्लस में 7, इधर प्लस में 25, 5 और 65, और इधर अगर मैं देखूं तो 5 और 85, और इधर हो रहा है 5। ये यहां पर हो रहा है, क्या लॉजिक क्या बन रहा है यहां पर, कोई तो बताए। बताओ आप लोगों में से क्या लॉजिक आ रहा है समझ में आप लोगों को। क्या लॉजिक है, बोलो जरा, बोलो बोलो। गैप का गैप देखने का तो कोई फायदा लग नहीं रहा मुझे, गैप का गैप देखने का मुझे कोई फायदा लग नहीं रहा। इंटू 4 + 1, 9 इंटू 3 नहीं, 9 इंटू 4 36 -2 इंटू 4 तो ये हो नहीं रहा, 130 की लाइन में पहुंच जाएगा। इधर ही कुछ हो रहा है, इधर ही कुछ हो रहा है। एक बात बोलूं, ये 4 का क्यूब तो नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, 4 का क्यूब +1, ये मुझे नजर आ रहा है 2 का क्यूब -1, ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और 2 3 4, ये 5 के क्यूब के आसपास भी नहीं है। बताना जरा क्या सोचे इस क्वेश्चन में, जरा लॉजिक बताओ मेरे को, तुम लोग बताओ। चलो लेट मी चेक, इसमें सारे नंबर करेक्ट लिखे हुए हैं ना, कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर कोई इनकरेक्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। नंबर, अरे 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 3499, हाँ नंबर तो सही लिखे हुए हैं भाई, नंबर तो सही लिखे हुए हैं, बट लॉजिक कोई समझ में आ नहीं रहा मुझे। कुछ और सोचा जाए क्या, मल्टीप्लिकेशन सोचे क्या। नंबर तो सारे करेक्ट लिखे हुए हैं बच्चों, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन से काम नहीं बन रहा तो मल्टीप्लिकेशन सोचना पड़ेगा, हमारे पास एक यही तरीका है बस, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर मैं सोचूं, ये तो इंटू 1 हो रहा है, ये तो देखकर आ रहा है समझ में, इंटू 1, ठीक है। इंटू 4 अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इंटू 4 समझ में आ रहा है, अभी मैंने किया भी था, ठीक है। 9 इंटू 4, नहीं यहाँ पर इंटू 4 क्यों, यहाँ इंटू 5 भी तो हो सकता है ना राइम बनाने के लिए, देखो ना, इंटू 5 -1, 9 इंटू 4 36 -2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नोरेक 10 102 -3, ठीक है, -1 -2 -3, तो इंटू 4 -4, तो अच्छा यहाँ पर इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2,
इंटू 2 -2 इंटू 1 -1 सही। अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है भाई, ये क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है। इंटू 1 -5 हो रहा है, ठीक है। -1 -2 -3 अब बनी है राइम, ठीक है। तो अगर आप देखो 99 इंटू 2 189 यही बनेगा ना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और एक, अरे आज तो ना बस देखो कभी कभी ऐसे होता है। 198 -4 गलत नंबर कौन सा है? 102 गलत नंबर कौन सा है? राइम बनने के बाद भी गलत नंबर नहीं समझ में आ रहा। इंटू 5 इंटू 2 10 -1 9 इंटू 4 36 -2 34 इंटू 3 1 ये भी सही है। 99 इंटू 2 9 दूनी 18 9 दूनी 18 198 -4 अगर मैं कर दूं तो ये 194 आ रहा है। हाँ 194 सही है। 184 की जगह 194 आएगा यहाँ पर, सही है। क्लियर? आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, सब लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कई कई क्वेश्चन में देखो हम लोग कैसे अड़ जाते हैं। अगर आप अड़ जाओ ना इस तरीके से किसी क्वेश्चन में तो उसको छोड़ देना मत करना। पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पर लगाए, मेरे पास तो है अभी, पेपर में नहीं है इतना टाइम, ठीक है। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 16 था आप लोगों के सामने, बनाकर दिखाइए इसे। हाँ जी बताइए जरा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग। मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है? ये देखो 3 और ये 16 देखो इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 10 इंटू 1 10 प्लस में 1 11 इंटू 2 22 प्लस में 3 25 या 75 प्लस में 5 320 प्लस में 9 1359। अच्छा राइम भी बन रही है 1359, राइम भी समझ में आ गई। ओड नंबर इंटू 5 प्लस में 11 होना चाहिए। 45 5 और 1 यूनिट प्लेस पर ये गलत नंबर है 1644। रोंग नंबर आपको बताना है तो डी ऑप्शन यहां पर आंसर आप लोगों का बन जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बाकी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, बाकी आप सब स्टूडेंट्स बनाएंगे, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से जल्दी 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 इस क्वेश्चन को सोल्व आप लोग करना, करके दिखा दो जल्दी से। चलो चलो आओ जरा देखें कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। रोंग नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं प्लस में नंबर में गैप का मैं प्लस माइनस ही करेंगे। प्लस में नजर आ रहा है यहाँ पर 9 और 19 1 और 2। मेरे को फिर से प्राइम नंबर यहाँ पर लग रहे हैं 8। प्राइम नंबर का बहुत ज्यादा रहता भी है क्वेश्चन में, पेपर में मैं आपको बता दूं 23। ये 19 21 23 देखकर प्राइम नंबर आने चाहिए। 2 का गैप भी हो सकता है, पता नहीं क्या होने वाला है। इधर अगर मैं देखूं तो 8 और यहाँ पर आ जाएगा 48 और इधर अगर मैं देखूं तो प्लस में 4 मुझे आ रहा है नजर। तो क्या करें बताओ, ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो गड़बड़ हो रही है। एक बार ये देख लो मैंने सब सही लिखा है ना, सब सही लिखा है क्या मैंने? 48 और प्लस में 4 सही लिखा है मैंने। अगर यहाँ 19 हो रहा है, प्लस में 21 हो रहा है, प्लस में 23 हो रहा है, तो यहां पर 29 बनता है आना, और यहां पर फिर वो फॉलो नहीं हो रहा।
और अगर मैं 2 2 का गैप लूं तो 23 के बाद 25 के नहीं नहीं, वो भी नहीं बन रहा। क्या है गलत नंबर, बताना जरा। आप लोग अगर कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो बोलो जरा। बोलो। इसमें तो ना मेरे को नंबर भी नहीं नजर आ रहे हैं। आई डोंट थिंक के नंबर मुझे नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ और ही कहानी है। मैं आप लोगों को बोलूं, मुझे सच में यही समझ में आ रहा है, कुछ और कहानी लग रही है यहाँ पर। ये लॉजिक तो बन ही नहीं पा रहा, ये लॉजिक नहीं बन पा रहा भाई। नंबर इट सेल्फ लॉजिक तो नहीं है। कई बार ये भी होता है नंबर इट सेल्फ लॉजिक बनते हैं, नंबर इट सेल्फ लॉजिक बन जाते हैं। बताऊं कैसे? ये जैसे 8 के स्क्वायर के पास है, ये 9 के स्क्वायर के पास है, ये 10 के स्क्वायर के पास है। 10 का स्क्वायर प्लस में 5, 9 का स्क्वायर 81, 81 अगर मैं इसमें माइनस कर दूं तो प्लस में 3, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 135 बन रही है राइम। तो 8 9 10 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 7 1357। सही चल रहे हैं सारे नंबर, सही है। 8 9 10 11, देन आगे आएगा 12, 12 का स्क्वायर प्लस में 9 144 प्लस में 9 13, ये आ रहा है 153। नॉर ये कैसे क्या हो रहा है ये बताना जरा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 9 और 4 13, 153 176 गलत नंबर आ रहा है। 176 के प्लेस पर 153 होना चाहिए। आगे देख लेते हैं एक बार। 13 का स्क्वायर होगा 169 प्लस में 11, सही है 180। 176 इज अ रोंग नंबर। ई ऑप्शन इज अवर आंसर। ई ऑप्शन 176 रोंग नंबर यहाँ पर हो जाएगा, सही है। तो आपको यहाँ पर रोंग नंबर बताना था 176। आगे का क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरे को आंसर बता देना कॉमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। थैंक यू बाय बाय। थैंक यू बच्चों।